वो रिलीज कर दी गई है जिसने पहले ही दिन नए रिकॉर्ड बना दिए। एक्चुअली दैट इज व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट। भारत के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा बजट 600 करोड़ रुपए से बनने वाली फिल्म काल्की 2898 एडी ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। फिल्म की जो सनत है, इंडस्ट्री है, उसमें भी बहुत पोटेंशियल है, लेकिन पाकिस्तान में उस पर शायद उस तरह तवज्जो नहीं दी जाती। नॉर्थ अमेरिका में काल्की 2898 एडी ने अब तक 7 to 10 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस कर डाला है। हम सारे ममालिक की भी फिल्मों में देखते हैं और मैं बार बार उनकी मिसालें भी इसलिए देती हूँ क्योंकि वो लोग ये कर रहे हैं और लोगों को समझ भी उनकी इसलिए आएगी क्योंकि लोग वो मटेरियल देख रहे हैं। वो प्रोटैगनिस्ट माँ को बना रहे हैं, उनका मेन लीड रोल माँ है या बाप है। हम अपने ड्रामास में ये क्यों नहीं करते फिरोज भाई जी? और इस फिल्म की खास बात यह है कि इसने पूरे इंडिया को इकट्ठा कर दिया है। नॉर्थ अमेरिका में सिनेमा हाउसेस के बाहर लंबी लाइनें हैं और लोग इसकी टिकट लेने के लिए बेताब हो रहे हैं, लेकिन टिकट नहीं मिल रही क्योंकि हाउसफुल है। रिएक्शन देखे ना, मतलब कि हजारों लाखों की तादाद। कल्कि अवतार को लेकर के, सनातन को लेकर के, और मेरे को साउथ की पिक्चरों में एक सबसे अच्छी चीज क्या लगती है कि आप उसको परिवार के साथ जाकर के देख सकते हैं। अगर आपने महाभारत देखी है या आपने महाभारत पढ़ रखी है तो हो सकता है कि ये फिल्म समझने में आपको आसानी हो जाए। सवाल ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी फनकार हैं वो भारतीय फिल्मों को सपोर्ट करने पर मजबूर क्यों? लेकिन अगर आप महाभारत के बारे में नहीं जानते तो फिर आपको ब्रेन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी क्योंकि ये मूवी बहुत जहानत, बहुत इंटेलिजेंस। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इस मूवी में पाकिस्तान हमारे भारत की कल्कि मूवी के बारे में बात कर रहा है, तो चलिए हम लोग मजे लेते हुए इस वीडियो को देखते हैं। और वीडियो भारत के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा बजट 600 करोड़ रुपए से बनने वाली फिल्म काल्की 2898 एडी ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। 27 जून को इस फिल्म को इंडिया और पूरी दुनिया में रिलीज किया गया और मैं नॉर्थ अमेरिका का देख रही थी कि नॉर्थ अमेरिका में काल्की 2898 एडी ने अब तक 7 to 10 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस कर डाला है। नॉर्थ अमेरिका में सिनेमा हाउसेस के बाहर लंबी लाइनें हैं और लोग इसकी टिकट लेने के लिए बेताब हो रहे हैं, लेकिन टिकट नहीं मिल रही क्योंकि हाउसफुल है। तो आखिर ये काल्की 2898 एडी है क्या और इसका ये नाम क्यों है? ये एक सागा है, ये एक एपिक है, ये महाभारत का सीक्वल है। महाभारत के 6000 साल बाद की कहानी है, कलयुग की कहानी है, काल्की की कहानी है, काली की कहानी है, काशी सिटी की कहानी है, तबकाती तकसीम की कहानी है। अगर आपने साइंस फिक्शन मूवीज़ देख रखी हैं, कुछ दुनिया की बेहतरीन मूवीज़ जिनको कहा जाता है ट्रॉय और इसके अलावा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, एवाटार, तो ये फिल्म उन फिल्मों के टक्कर की मूवी है। साइंस फिक्शन भी है लेकिन हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। इस फिल्म का द लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर विश्वात्मा प्ले किया है अमिताभ बच्चन ने, और क्या किरदार प्ले कर डाला है अमिताभ बच्चन ने, भाई वाह। और एक और कैरेक्टर जिसको कमल हासन ने निभाया है वो है सुप्रीम यास्किन। विश्वात्मा जिस कैरेक्टर को अमिताभ बच्चन ने प्ले किया है, कहा जाता है कि लॉर्ड कृष्ण ने श्राप दिया था विश्वात्मा को कि वो कलयुग में भी जिंदा रहेगा, वो नहीं मर सकता, नहीं मरेगा, और कलयुग में जब काल्की अवतार आएंगे तो वो उनको असिस्ट करेगा। तो ये कलयुग की कहानी है जो कि इस वक्त चल रहा है, लेकिन कलयुग 1 लाख साल, लेकिन ये कलयुग के 4th फेज, चौथे फेज की कहानी कही जा रही है। अगर आपने महाभारत देखी है या आपने महाभारत पढ़ रखी है तो हो सकता है कि ये फिल्म समझने में आपको आसानी हो जाए, लेकिन अगर आप महाभारत के बारे में नहीं जानते तो फिर आपको ब्रेन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी क्योंकि ये मूवी बहुत जहानत, बहुत इंटेलिजेंस से बनाई गई है। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये कोई आम फिल्म नहीं है। इसको देखने के लिए आपको अपने दिमाग पर जोर डालना होगा। क्रिटिक्स का ये कहना है कि जो इसका पहला हाफ है या पहले 30-40 मिनट्स हैं उसमें आपको, क्योंकि ये फिल्म की बुनत अभी जारी है तो आपको समझने में मुश्किल होगी, लेकिन उसके बाद ये फिल्म इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ चलेगी कि आप अपनी सीट से उठ नहीं पाएंगे। और ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि फ़िल्म के लास्ट
30 to 40 मिनट्स तो आपको हिला कर रख देंगे और अपनी सीट से उठने नहीं देंगे। लगता है कि ये फिल्म काल की 2898 AD ऐसा बिजनेस करेगी जो अब तक इंडिया की तमाम फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ देगी। इसके डायरेक्टर बहुत छोटी उम्र के हैं, कम उम्र है, लेकिन फिल्म उन्होंने बहुत बड़ी बना डाली है। मैं कहना चाहूँगी कि नाग अश्विन, वेल डन, ज़बरदस्त, बहुत आपने ऐसा काम कर डाला है जो करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए बड़ी बहादुरी चाहिए होती है, क्योंकि उसमें ये डर रहता है कि आप जब साइंस फिक्शन मूवी बनाएंगे जिसकी असल में कहानी हिस्ट्री से जुड़ी हुई है और उसमें एक आइडियोलॉजी भी है, उसके अंदर आपने 6000 साल बाद की दुनिया, फ्यूचर भी दिखाना है, तो आप उसको कैसे कर पाएंगे? आपने उसमें ये तलवार की धार पर चलने का काम था जो उन्होंने कर डाला कि उसमें आप पास्ट भी दिखा रहे हैं, उसमें आप प्रेजेंट भी दिखा रहे हैं, उसमें आप फ्यूचर भी दिखा रहे हैं। इस फिल्म का विश्वात्मा का रोल, कहा जाता है कि विश्वात्मा की मुलाकात एक बार पृथ्वीराज चौहान से भी हुई थी। पृथ्वीराज चौहान ने एक बंदा देखा जो कि ज़ख्मी हालत में, कपड़े फटे हुए, और उसके सर पर एक फोरहेड पर एक सुराख भी था। उसको देखा और फिर उसको उठाकर लाए और उसका इलाज किया गया, लेकिन उसके ज़ख्म नहीं भर रहे थे। तो पृथ्वीराज चौहान ने उससे ये पूछा था कि क्या तुम विश्वात्मा हो? तो शायद उसने आगे से ही कहा था कि हाँ, लेकिन ये कैसे पता चला पृथ्वीराज चौहान को? अगर हमने ये बात स्टार्ट कर दी तो ये कहानी किसी और तरफ निकल जाएगी। हम बात कर रहे हैं काल की 2898 AD पर। यह फिल्म काशी शहर से स्टार्ट होती है। दुनिया ख़त्म हो चुकी है, यानी ये धरती, ये ज़मीन, ये प्लैनेट ख़त्म हो चुका है और सिर्फ एक आखिरी शहर, लास्ट सिटी बचा है और वो है काशी। वैसे तो कहा जाता है कि दुनिया का, यानी इस प्लैनेट का, इस धरती का पहला शहर भी काशी था। तो आखिरी सिटी भी इसके अंदर काशी दिखाया गया है।